दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऐसा क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड होने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर का। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है पहले हम इसे रीड कर लेते हैं। इसमें बोला गया द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। ठीक है, नीचे आपको डेसिमल एक्सपेंशंस दिए हुए हैं रियल नंबर के। इनमें बोला गया इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नोट। आपको यहाँ पे डिसाइड करना है यहाँ पर ये रेशनल नंबर हैं या नहीं, रेशनल हैं या इरेशनल है, ये आपको बताना है। एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, क्या ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। और बोला गया है आगे व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, और आप प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू के बारे में क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं आप। तो पहला वाला यहाँ पे हमें नंबर दिया है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक दिया है। आप देख सकते हैं ये टर्मिनेटिंग है। कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है। और हमें पता है टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कैसे नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो ये वाला नंबर हमें क्या देखने में आ रहा है, टर्मिनेटिंग देखने को मिल रहा है। तो हम कहेंगे सो इट इज़ अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q एंड q इज़ ऑफ द फॉर्म 2 to the power m एंड 5 to the power m। यहाँ पर जो q है, जो नीचे जो q आएगा, नीचे डिनोमिनेटर जो आएगा वो 2 की पावर m और 5 की पावर m के फॉर्म में ही हमें देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा हमें इस फॉर्म में देखने को, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग में हमें यही फॉर्म देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर q के लिए भी यहाँ पे हमें बोलना था। तो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q विल बी एदर 2 और 5 और बोथ। यहाँ पर ये बोला गया है जो प्राइम क्यू के जो फैक्टर्स रहेंगे वह क्या होंगे, 2 होंगे या 5 होगा या फिर दोनों हो सकते हैं। अब बात आती है इसमें सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन 3 का सेकंड है ये 0.120 1200 1200 1200 यहाँ पे फिर 0 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर। जब भी आपको ऐसा नंबर देखने को मिल जाए जहाँ पर एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, समाप्त ना हो, और कुछ डिजिट यहाँ पे रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है, रिपीटिंग भी यहाँ पर ना चल रही हो, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिपीटिंग का कोई पैटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। तो ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जब भी ये आपको देखने को मिल जाए तब आपका नंबर होता है इरेशनल नंबर। अब जैसे भाई मैंने यहाँ पे लिखा 1.3333, यहाँ पर ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग किसका, 3 का रिपीटिंग। 3 यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है ये तो आपका रेशनल में आएगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपका रेशनल होता है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ पैटर्न ही देखने को नहीं मिल रहा कि भाई रिपीट हो रहा हो। यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, नो पैटर्न, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के फॉर्म का है, सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन हमें दिया है 43.123456789 और इसका बार, जो बार जिस नंबर पे लगा हुआ है वह बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4.25 का बार लिखता हूँ तो 4.25 25 25 25 25 पे बार लगा है, यानी कि 25 बार बार रिपीट होगा। वैसे ही यहाँ पर ये वाला नंबर रिपीट होगा। ये आपका नंबर कैसा देखने को मिल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग इज टर्मिनेटिंग है आपका, सॉरी कैसा है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि कुछ समय के बाद समाप्त हो गया, डैश डैश करके कुछ आगे बढ़ा ही नहीं, तो ये आपका है टर्मिनेटिंग। सो हम लिखेंगे इट इज़ अ रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा ऑफ द फॉर्म p अपॉन क्यू। तो जो रेशनल नंबर होते हैं हमें पता है p अपॉन क्यू के फॉर्म में तो होते ही हैं। q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m एंड 5 to the power m। यहाँ पर जो q है वह 2 की पावर m और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पर आता इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यहाँ पे आता, नॉन यहाँ पे बाय मिस्टेकन यहाँ पे लिखा गया टर्मिनेटिंग, बट यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ये वाला जो नंबर है 43.123456789 आ जाएगा, फिर 1 2 3 इस प्रकार से फिर रिपीट होते जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है। तो सो इट इज़ अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन क्यू एंड q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म
2 की पावर m और 5 टू दी पावर m। यहाँ पर जो है q है 2 की पावर m और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है जब भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला नंबर आ जाए वहाँ पर कोई ना कोई एक्स्ट्रा आपका जो फैक्टर है वह देखने को मिलेगा। द प्राइम फैक्टर ऑफ q विल ऑल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 और 5। यहाँ पर q का जो फैक्टर है, जो q है वह 2 और 5 के अलावा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन तीनों को आप समझ चुके हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी पूरा क्लियर हो गया होगा।